वेलकम टू अनअकैडमी गाइस। मेरा नाम है नवदीप। आप सोचिए, आप एग्जाम देने जाने वाले हैं और आपके एग्जाम से एक दिन पहले आपके पास एक पीडीएफ आता है। पीडीएफ हैंड रिटन है, उसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। दूसरे दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं और सेम टू सेम जो आपको हैंड रिटन क्वेश्चंस मिले थे, सेम टू सेम क्वेश्चंस उसी सीक्वेंस में, ऑप्शंस का भी सीक्वेंस सेम है आपके एग्जाम में। कैसा लगेगा आपको? ऐसा ही कुछ फील किया राजस्थान के बच्चों ने नीट यूजी के एग्जाम में, जिन्हें 720 में से 600 मार्क्स उसी हैंड रिटन शीट से मिले जो उन्हें एग्जाम से एक रात पहले दी गई थी। ये सब नीट यूजी के पेपर में हो रहा है। केस कहां का है? तो केस मैंने आपको बता दिया, केस सीकर राजस्थान का है। जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्होंने क्या पाया कि क्वेश्चंस तो सेम है ही है, जो आंसर्स का सीक्वेंस है ना वो भी बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है जैसा इस हैंड रिटन शीट पर था। सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। अब या तो ये कोइंसिडेंस है, या तो कोई ऐसे धुरंधर आ चुके हैं इंडस्ट्री में जो बच्चों को क्वेश्चन तो प्रिडिक्ट कर ही रहे हैं, साथ में ऑप्शन भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज, या तो फिर यहां पर कुछ और हो रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या हो रहा होगा। कहानी कहां की है? कहानी सीकर राजस्थान की है, जैसा मैंने आपसे कहा था, जहां पर नीट की परीक्षा से पहले ही नीट का पेपर हैंड रिटन फॉर्म में बिक रहा था। पहले रेट 5 लाख थी, फिर 2 लाख आई, और एग्जाम से जस्ट कुछ घंटे पहले तो 20-20, 30-30 हजार रुपए में ये पेपर बिकने लग गया। आप सोचिए, और ये पेपर बिक कहां रहा था? व्हाट्सएप पर बिक रहा था, और सेम वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा 20,000 से 2 लाख बिक रहा था, जाते जाते आप 30,000 में ही ले जाइए, कोई इशू नहीं है। और यह भी कहा गया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहीं से पेपर आने वाला है। इस हैंड रिटन शीट में तो ऐसा ही कुछ कहा गया था। सोर्स क्या है? सोर्स तो ऐसा लग रहा है जैसे एक केरला कनेक्शन है। इस पूरे नीट यूजी का जो ये पूरा स्कैम सामने आ रहा है, जहां बच्चों के पास पहले ही हैंड रिटन पेपर पहुंच चुका था, इस सब का एक केरला कनेक्शन है। दरअसल जब राजस्थान एसओजी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्हें पता चला कि एक चूरू बेस्ड एमबीबीएस स्टूडेंट है जो करंटली मेडिकल कॉलेज एक केरला में वहां पर पढ़ रहा है। राजस्थान चूरू का ही स्टूडेंट है, एमबीबीएस ही कर रहा है। उसने सबसे पहले ये पीडीएफ सेंड की थी कुछ स्टूडेंट्स को। उसके बाद 1 मई के बाद ये सर्कुलेट होता है पीजीज में, जितने भी पीजीज है वहां पर ये सर्कुलेट होता है। उसके बाद व्हाट्सएप पे जब हम एक मैसेज बहुत बार भेज देते हैं, वहां पर लिखा होगा फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। वो फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा गया इस एक पीडीएफ शीट के ऊपर, इतनी बार इसे सेंड कर दिया गया। और यहां पर एक चीज आपको यह भी बता दूं कि एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस पेपर को शेयर किया हुआ था, और पूरे इंडिया में यह नीट का एग्जाम हो रहा था। पहले पहले जब इन्वेस्टिगेशन की गई, बच्चों ने कहा कि ये पेपर सर्कुलेट कर रहा है। वो पुलिस के पास गए, पुलिस ने कहा कि ये गेस पेपर है। उसके बाद बच्चों ने कहा कि एग्जामिनेशन में भी सेम क्वेश्चन सेम सीक्वेंस में आए हुए थे। पुलिस से उन्होंने कहा, पुलिस ने फोन ले लिया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं की। बाद में इस पुलिस की नेग्लिजेंस को देखते हुए बच्चों ने हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाया, वहां पर भी इशू कोई रिजॉल्व नहीं हुआ। तो उन्होंने फाइनली एनटीए को ईमेल लिख दिया, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है एनटीए, उसको ईमेल लिख दिया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। उन्हें जैसे ईमेल मिला, उन्होंने राजस्थान के डीजीपी जो है राजीव कुमार शर्मा जी, उन्हें कांटेक्ट किया। उन्होंने सीकर में जो एसएसपी वगैरह है उन सबसे कांटेक्ट किया और यह कहा कि जल्दी से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एनटीए जानना चाह रहा है कि यह सब पूरा इशू है क्या। तब जाके इन्वेस्टिगेशन हुई। आप सोचिए, पेपर दिखा रहा है बच्चा, हैंड रिटन शीट दिखा रहा है, और पुलिस ये कह रही है कि ये तो गेस पेपर हो सकता है। इतना ज्यादा एक्यूरेट गेस पेपर, जानने वाली बात है। एनटीए ने बाद में इसके खिलाफ ट्वीट भी किया। ये पूरा जो इवेंट है, इसके ऊपर एनटीए ने अपनी सफाई दी। एनटीए ने कहा कि हमने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, सीसीटीवीज लगे हैं, 5G जैमर्स लगे हुए हैं, एग्जामिनेशन हॉल फुल प्रूफ है, सब कुछ लिखा हुआ है। इस कंप्लेंट के बारे में भी उन्होंने बाद में लिखा कि जो ये कंप्लेंट्स आ रही हैं इनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं,
अभी हमें प्री जज नहीं करना चाहिए। ये सब एनटीए ने अपने ट्वीट में लिखा। और बाद में एक हेल्पलाइन नंबर भी अगर आप देखेंगे यहां पर दी हुई है एनटीए ने अपने ट्वीट में, जहां लोगों से कहा गया कि आपको अगर ऐसा कुछ और पता चलता है आप हमें बताइए। लेकिन बड़ा इशू क्या है? इशू ये है कि एनटीए ने तो सफाई कर दी है कि भाई सब हमारे यहां पर जैमर्स होते हैं, एआई असिस्टेड सीसीटीवी है, 5G जैमर्स लगे हुए हैं, ऐसा कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स में हो नहीं सकता। एनटीए ने यह भी कह दिया कि 7 मई से 10 मई के बीच में इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, राजस्थान पुलिस के साथ पूरी कोऑपरेशन की जा रही है, सब कुछ कह रही है। लेकिन एक चीज जो अभी तक सबको समझ नहीं आ रही वो ये कि इस केस में अभी तक कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई। अगर एक पेपर है जो सर्कुलेट हो रहा है, कैंडिडेट्स खुद कह रहे हैं, ऑप्शंस मिल रहे हैं क्वेश्चंस के साथ, तो इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन करते टाइम एफआईआर क्यों नहीं हो रही? जैसा कहा गया कि एक चूरू का, राजस्थान का एक स्टूडेंट है जो एमबीबीएस कर रहा है केरला में, उसका लिंक है, तो एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई? ना तो सीकर, जयपुर, कोटा जो कि हब है, देहरादून, कहीं पर भी इन्वेस्टिगेशन हर जगह हो रही है, लेकिन एफआईआर अभी तक हुई नहीं। क्या बच्चों की जो सालों की मेहनत होती है एक एग्जाम को देने के लिए, क्या हम लोग इतना भी इंश्योर नहीं कर सकते कि एक एग्जाम अच्छे से करवाया जाए? क्या हम मतलब बात करते हैं कहीं ना कहीं हम इतना डेवलप्ड कंट्री बनने की बात कर रहे हैं और हमसे एक एग्जाम अच्छे से नहीं कंडक्ट हो रहा? कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पर हम लोग ये कह सके कि जो 100% फूल तरीके से हो रहा है, जहां बच्चे 100% सेटिस्फाइड है। मे भी कुछ उंगलियों पे आप गिन सकते हैं, इतने सारे पेपर्स कंडक्ट होते हैं और उंगलियों पे आप उन पेपर्स को गिन सकते हैं हाँ जिन पे बच्चे सेटिस्फाइड है। बाकी सबका क्या ये जो पॉलिटिक्स में चलती है आया राम गया राम अप्रोच, क्या वो अप्रोच, सेम अप्रोच हमारे एग्जाम्स में भी अब यूज होगी? क्या बच्चों का कैरियर, बच्चों की मेहनत एक तरफ रखी जाती है और जो एनटीए कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसे हम बिल्कुल सच मान लें? आपको सामने आना चाहिए, आपको बिल्कुल एकदम से कहना चाहिए कि हाँ ये शीट, मे बी ये शीट डिस्टॉर्टेड है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बच्चे ज्यादा कह के बता रहे, कुछ भी आपको, बट जो क्लियरेंस है वो बच्चों के सामने रखनी चाहिए। आपने एक हेल्पलाइन नंबर रिलीज कर देने से आप बच्चों का कैरियर तो कहीं ना कहीं बचा नहीं सकते। ये पहली बार नहीं हुआ है, स्पेशली अगर मैं राजस्थान की ही बात करूं। राजस्थान में ये पहला केस नहीं है। अभी तो नई टीयूजी है, इससे पहले री 2021 था, वहां पर भी पेपर लीक हो गया था। उसके बाद सेकंड ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022 पेपर लीक हो गया था। सीनियर टीचर ग्रेड 2 का पेपर था, पेपर लीक हो गया था। पटवारी, जेईएन, लाइब्रेरियन, आरओ, ईओ एग्जाम्स, ये सब अब न्यूज में देखिए, ये सब एग्जाम्स राजस्थान में हुए, सबके पेपर लीक हुए। और इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि एसआई का वहां पर रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें भी सेम चीज हुई थी। तो क्या हम एक पेपर अच्छे से नहीं करवा सकते? क्या हम बच्चों की मेहनत को फॉर ग्रांटेड ले रहे? यही सिस्टम बन चुका है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज जरूर बोलूंगा कि आप मुझे व्यूज बताइए अपने, क्योंकि इतना सीरियस इश्यूज है। आप खुद या आपका कोई जरूर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। क्या सच में हम बच्चे इस मोटिवेशन से तैयारी करवाएंगे कि बच्चे को ये बोल दे कि पेपर कल अच्छी तरह हो जाएगा? यही तो मोटिवेशन होती है कि जो वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, 100% वही मायने रखती है, पेपर कोई लीक नहीं होगा। और जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो आप कैसे मोटिवेट करेंगे खुद को, या आपके जो स्टूडेंट्स है बाकी, वो कैसे आप मोटिवेट करेंगे कि आप पढ़िए? आगे बढ़ने से पहले एक चीज शेयर कर दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए ढेर सारे ऑफर्स लाए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना, हमारे ऑफर्स के बारे में जरूर जानना और मुझे जरूर रिप्लाई करके बताइए कि क्या करें, कैसे इस चीज को हैंडल करें जो पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो रहा है, जो इतनी सारी भर्तियों में घोटाले आ रहे हैं। क्या एक सिंगल एजेंसी बननी चाहिए? वैसे तो एनटीए बना ली हमने, लेकिन लग नहीं रहा उससे भी कुछ हो रहा है। तो क्या तरीका बचता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स गेट इट गाइस।